जय हिंद दोस्तों। सलात भालू जैसा दिखता है, पर यह भालू नहीं होता। यह दिन में 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। पेड़ पर दोस्तों ये उल्टा लटक कर सोता है, 17 घंटा सोता है। सलात सप्ताह में एक बार जो है शौच के लिए उतरता है पेड़ से। सलात जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खा जाता है। 40 वर्ष तक यह जीवन में केवल 8 पेड़ों पर घूमता है। पूरी दुनिया में सलात सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों बाघ के बारे में पढ़ेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हमसे 6 गुना बेहतर बाघ देख सकता है। बाघ की मूंछों हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। क्या करता है? बाघ की जो मूंछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार के सही स्थिति का पता चल जाता है दोस्तों, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। मतलब दोस्तों जो बाघ की गर्जना होती है ये 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। दोस्तों बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है दोस्तों। मतलब कि हवा की वजह से जो पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जो झाड़ियाँ हिलती है उनके अंतर को वह पहचान सकता है। ठीक है दोस्तों। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों की अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। दोस्तों बाघ का जो कान होता है बाहर का, दोनों आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में वो ज़्यादा घुमा सकता है। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। दोस्तों इसको भी मैंने जोड़ दिया इसमें। बाघ के बारे में जानकारी ले रहे हो तो ये इसका भी पता चलना चाहिए कहाँ पे पाए जाते हैं। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड, घाना, पश्चिमी बिहार, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। इसको भी एक हमने ऐड कर लिया दोस्तों। अब हम आते हैं चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है दोस्तों। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। जो चींटियां हैं दोस्तों चलती हैं जब, तो कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ देती हैं जिससे कि और आने वाली जो चींटियां हैं उनको रास्ता मिल जाता है दोस्तों। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। दोस्तों जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है गंध की वजह से दोस्तों। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आँखों की जो पुतली होती है दोस्तों वो घूम नहीं सकती। वे क्या करते हैं? वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। मतलब जो पक्षियाँ होते हैं ज़्यादातर दोस्तों अपनी जो उनकी आँख होती है, आँख की पुतली को ज़्यादा घुमा नहीं पाते हैं वे, बल्कि अपने गर्दन को घुमाकर इधर उधर घुमाकर आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं दोस्तों। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है दोस्तों। जब पक्षी अपने दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। दोस्तों आपको पता होगा चील, बाज, गिद्ध हमसे ये 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन दोस्तों, कई बार
इस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन में रखिए, इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िए। जो चील, बाज और गिद्ध हैं ये हमसे मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं दोस्तों। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। दोस्तों जो दिन में जागते हैं जानवर वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर उनको कैसा दिखाई पड़ता है? उनको काला और सफ़ेद दिखाई पड़ता है दोस्तों। उनको जो चीज़ें हैं सफ़ेद और काला दिखाई पड़ता है दोस्तों। ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है दोस्तों। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। दोस्तों सांप के बारे में जानते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं दोस्तों। जो सांप होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। मतलब जो सांप होता है उनके बाहरी कान नहीं होते, जैसे हम लोग के बाहरी कान हैं उनके कान नहीं होते। वो सिर्फ ज़मीन पर जो है कंपन जो होता है उसको, उनकी चमड़ी कंपन का एहसास करती है, उस कंपन से वो जो है सुनता है। दोस्तों जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत, जैसे यह चीता को देखकर एक ख़ास आवाज़ निकालता जिससे उनके साथियां, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती है कि मुसीबत, जैसे शेर या चीता को देखकर ख़ास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। कुछ जानवर तूफ़ान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। दोस्तों आप जैसे कुछ जानवर होते हैं तो जैसे तूफ़ान या भूकंप आता है तो वो अजीब तरीके के हरकत करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं दोस्तों समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, जैसे एक मामला आया था सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। दोस्तों 2004 में सुनामी आई थी, आप लोगों को पता होगा। तो जो जानवर होते हैं वो अजीब तरह के व्यवहार करने लगते हैं, जिससे जो लोग जंगल में रहते हैं वो भाप लेते हैं। जैसे आदिवासी जनजाति वो समझ जाते हैं, वो तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। वो सुनामी से इस वजह से बच गए थे दोस्तों। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। दोस्तों डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी अलग भाषा होती है। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों के सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली होते हैं भाई। ये हो गया क्वेश्चन। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जो नाच होता है उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 सांप हैं जो जहरीले हैं। ये 4 सांप हैं भाई जो जहरीले हैं, जिसमें दुबैया, बफाई, करैत, दोस्तों 3 ये हुआ, एक और है दिमाग से भी उतर रहा है। कोबरा किंग। इतने हैं दोस्तों। किस तरह सांप अपने अंदर के दोनों दांत, जो खोखले दांत होते हैं सांप के, जो अंदर के दो दांत होते हैं, खोखले दांत होते हैं, उसी से वो जो है काटते हैं मनुष्यों को। ठीक है दोस्तों इतना कम समय में इतनी सारी जानकारी मैं आपको दिया।
कम समय में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम ऐसा ही कंटेंट लाएंगे, बढ़िया बढ़िया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़िएगा, निश्चिंत विश्वास रखिएगा, ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। 100% मेरा ये वादा है, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे। हम चुन कर क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अब अगली वीडियो हम देखिए मैराथन क्लास लेंगे, इस पे EVS पे बढ़िया क्लास हम बनाएंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं जो हम बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।